वजीर इत्तलाआत जनाब परवेज रशीद साहब। एक तो मुसीबत ये कि जहां परवेज का लफ्ज आ जाता है कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो एक परवेज वो था कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक को चाक किया था। अल्लाह ताला ने उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक ही हमारे परवेज रशीद साहब हैं जो वजीर इत्तलाआत कहलाते हैं आजकल। उन्होंने ये फरमाया है कि ये जो मसाजिद हैं ये जहालत की यूनिवर्सिटियां हैं। जहां कुरान पढ़ाया जाता है, कुरानी आयात पढ़ाई जाती हैं, अहादीस शरीफा पढ़ाई जाती हैं, उनको कहा कि ये जहालत के मरकज है। आज़नल्लाहु मिन ज़ालिक। आदमी कांप जाता है कि या अल्लाह ये कैसा मुसलमान है जो इस तरह की बात कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें खुली हुई हैं। आप मस्जिद में आते हैं, एक पैसा आपको नहीं देना पड़ता, पंखा चल रहा है, तरह तरह की नेमतें यहाँ मुयस्सर हैं। ये किसने दी हैं? लोगों ने, आप ही लोगों ने इसका एहतमाम किया है। अब ये जालिम लोग ये चाहते हैं कि ये मस्जिदें बंद हो जाएं, ये मदरसे बंद हो जाएं, दीन की बात बयान करना खत्म हो जाए। इन्होंने तो ये कर रखा है कि हर चीज पर पैसे लगा रखे हैं। जिस जगह में आप अव्वल तो इनके यहाँ इलाके में आप जा नहीं सकते, और जाएंगे तो आपको तरह तरह से पेमेंटें करनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने इन मस्जिदों को आपके लिए खोल रखा है, मेरे लिए खोल रखा है। हर मुसलमान आता है, आकर वुज़ू इस्तिंजा करता है, खुशू खुजू से नमाज अदा करता है। न कोई उसे पर्ची देता है 20 रुपए की, न 40 रुपए की, न 50 रुपए की। मदरसे खुले हुए हैं, मस्जिदें खुले। गरीब का बच्चा भी आता है, आके कहता है मुझे कुरान पढ़ना है। तो कभी कोई आलिम मदरसे का कोई उस्ताद ये नहीं कहेगा कि पैसे लूंगा तो पढ़ाऊंगा। वो कहेगा सर आंखों पर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुरान पढ़ाता हूं। अब ये जालिम लोग परवेज रशीद साहब और इन जैसे हजरात जो हैं ये इन मसाजिद को और मदारिस को बंद करना चाहते हैं। चूंकि हमारे अकाबिर की आदत ये है कि वो इस किस्म की जाहिलाना और गुस्ताखाना बातों पर गैर कानूनी इक़दामात नहीं करते। अब अगर हम बाहर निकल के हड़ताल शुरू कर दें या बाहर निकलकर हम इस सड़क को, कोरंगी रोड को ब्लॉक करना शुरू कर दें, हमारे बुजुर्गों ने मना किया क्योंकि ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। हमारी हड़ताल से, हमारे सड़कों को ब्लॉक करने से अगर आम मुसलमानों को तकलीफ होती है, करना नाजायज है बिल्कुल। जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद कराना, जबरदस्ती सड़कों को बंद कर देना, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। इसलिए हम ये हरकतें गैर कानूनी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि कानून के दायरे में रहते हुए परवेज रशीद साहब ने जो कुछ खुराफात कही है, आप बहैसियत मुसलमान उसका नोटिस लें। और आजकल इसका नोटिस लेना बड़ा आसान हो गया है। सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, और जनाब तरह तरह की ये चीज़ें हैं। उस पे आप अपना एहतजाज उन तक पहुंचा सकते हैं जो कानून के मुताबिक भी होगा और अखलाक के दायरे में भी होगा। आप जहालत का जवाब जहालत से न दें, आप जहालत का जवाब नरमी और हिकमत से दें। जैसा कि हमारे बुजुर्ग तलकीन करते हैं, इस आदमी ने मजाक उड़ाया है, 5 वक्त की नमाज का मजाक उड़ाया और ये कहा कि ये जाहिल लोग 5 वक्त को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स ने, परवेज रशीद साहब ने ये कहा है कि ये जो मुसलमान हैं और जहालत की फैक्ट्रियां हैं, ये 5 वक्त लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप सब बैठे हो, ये 5 वक्त जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? अजान के लिए। इसका मतलब ये कि अजान का दुश्मन है, अजानों को बंद करना चाहता है। इतनी सख्त बातें उन्होंने कही हैं कि आज़न अल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि आप बहैसियत मुसलमान इसका ताक़ुब करें, लेकिन ताक़ुब इल्मी सतह पर करें, सोशल मीडिया के जरिए से करें। जो भी आजकल आपके ज़राए हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ईमेल है और फेसबुक है और व्हाट्सएप है और पता नहीं कौन कौन से ज़राए हैं, उसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुँचाएँ और परवेज रशीद साहब तक भी पहुँचाएँ और उनको ये नसीहत करें कि अल्लाह के लिए आप तौबा करें और इन मसाजिद और इन मदारिस को बंद करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये मसाजिद और मदारिस मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह हैं जहाँ उनको दीन का सुकून मिल जाता है।
हम और आप बाहर सताए हुए आते हैं, यहाँ आकर मस्जिद में खामोशी से नमाज पढ़ के चले जाते हैं, दिल का सुकून नसीब हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता ये मसाजिद और मदारिस बंद हो गए, फिर वही हाल होगा जो सरकारी दफ्तरों का है कि जहाँ दाखिला भी मुमकिन नहीं होगा और जहाँ कदम कदम पर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। ये हजरात उसी तरह का निज़ाम मसाजिद और मदारिस पर कब्जा करके राइज करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनके फितने से हमें महफूज फरमाए और इनको सच्ची